प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम कुछ बातें बताएं। इससे पहले हम कुछ अतिरिक्त बातें भी बताना चाहेंगे। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु का क्या महत्व है और जिन मुद्दों पर हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन कुछ खास बातें यहाँ दोहराना आवश्यक है। भारत में जो हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र का अन्य पिछड़ा वर्गों में जुनून सवार है, इससे भारत का लगभग 52% विशाल जन समुदाय किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों एवं मूलभूत अधिकारों से वंचित है। इतना ही नहीं, यह विशालतम जन समुदाय अपने परंपरागत शत्रु भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर अपने ही खून के सगे भाइयों मुस्लिमों के विरुद्ध खून की होली खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विषय में इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। वीडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। इस दूसरे एपिसोड का उपशीर्षक है भीषण त्रासदी। हमें पिछड़ी जातियों को हिंदू शिकंजे में ढकेल कर और उन्हें शूद्र कहकर या मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसा कहना या करना बहुत बड़ा हादसा होगा। काले रंग के ब्राह्मणों की तरह ही मूल भारतीय नस्लों में कुछ द्रविड़ मूल के हो सकते हैं, लेकिन उनके विषय में यहाँ चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। हमारा मकसद यह पिछड़ी जातियों के विषय में बात करने से है, ना कि अन्य पिछड़ा वर्गों अदर बैकवर्ड क्लासेस के वर्गों से। जैसा कि पेरियार का कहना है, कुछ हजार वर्षों पूर्व तक दक्षिण बिना किसी वर्ण के आदिवासी समूहों का एक एकीकृत पिंड था, कंसोलिडेटेड सोसाइटी थी। जैसा कि पेरियार का कहना है, हमारा यह कहना और भी सही और सटीक होगा कि पिछड़ी जातियां जैसे दक्षिण के शेट्टी, वातीजा और उत्तर के कुर्मी, अहीर शूद्र नहीं हैं, बल्कि अछूत हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा शूद्रों से यहाँ कोई वास्ता नहीं है। विजातीय अर्थात आउटकास्ट का मतलब यह नहीं है कि वे लोग जो जातीय व्यवस्था से बाहर कर दिए गए हों। दरअसल में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों ने चतुर्वर्णीय व्यवस्था, आर्य धर्म, वैदिक धर्म में शूद्र बनाम गुलामों की तरह शासित होना कभी भी स्वीकार नहीं किया है। पिछले पूरे 3000 वर्षों से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इसलिए वे स्वयं अपनी इच्छा से जाति व्यवस्था में शामिल नहीं हुए हैं। अतः ये लोग विजातीय हैं और इस तरह से जाति विहीन कास्टलेस समाजें हैं, कास्टलेस सोसाइटीज़ हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में इन जन समूहों अर्थात इथनिक ग्रुप्स को अवर्ण, बिना किसी जाति के और अतिशूद्रों और वर्ण व्यवस्था के कटघरे से बाहर के कहा गया है। उच्च जातियों के उनके अपने शूद्र होते हैं,
जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतिम और चौथे वर्ण या जाति के होते हैं। शुरू में उच्च जातियों का आर्य शांति बनाए रखने की इच्छा से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों को चौथे वर्ण शूद्र में शामिल करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। आर्य धर्म में या वैदिक धर्म, हिंदू धर्म में इन तीनों जनसमूहों को अछूतों अर्थात दुश्मन की तरह वर्णन किया गया है, लेकिन धीरे धीरे साम दाम दंड भेद, युद्ध, छल कपट, कूटनीतिक तरीकों द्वारा पिछड़ी जातियों को फिर अभी हाल ही में अनुसूचित जातियों को कुटिलतापूर्वक हिंदू धर्म में शामिल कर उन्हें शूद्र बनाम गुलाम बना मानसिक गुलामी में जकड़ने की क्रिया बड़े जोरों से चल रही है। किंतु धर्म ग्रंथों में सुर असुर युद्धों के वर्णन कुछ और नहीं, गुलामीकरण की कथाएं हैं। भारत के मूल निवासी यदि इस गुलामी के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधानों की भरमार है। दूसरा उपशीर्षक शूद्रों के संबंध में भ्रम। शब्द शूद्र और इस शब्द की व्याख्या, तात्पर्य और इसका किस लिए और किसने निर्माण किया, इस विषय में ढेर सारे भ्रम हैं। शूद्र आर्य धर्म के अंतर्गत चौथे वर्ण में आते हैं, इसलिए शूद्र भी उच्च जातीय लोग हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां शूद्र नहीं हैं। एंग्लो इंडियन भी शूद्र नहीं है, ये जाति रहित हैं। शूद्रों के विषय में जो भ्रम उत्पन्न हुए हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी बुद्धि और विचार शक्ति को बुरी तरह से दूषित कर दिया गया है। उसे इस तरह से ढाल दिया गया है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, वो आर्य धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के चश्मे से देखते हैं। इन्हीं की मान्यता प्रणाली और अवधारणाओं के अनुरूप सोच विचार करते हैं। हमें दूसरों के चश्मे से लगाकर देखने और अपने प्रतिस्पर्धियों के दिमाग से सोचने की आदत को त्यागना होगा। अगला उपशीर्षक दलित वॉइस की नई दुनिया। दलित वॉइस अंग्रेजी पाक्षिक जो बेंगलोर से प्रकाशित होती है ने इन दिनों विचारों की एक नई दिशा की शुरुआत की है। इसमें मूल उत्पत्ति की खोज, पहचान और अपने गौरव को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। जब हम अपने मूल की खोज कर रहे हैं और हमारा रास्ता और तरीका पूर्णतः वैज्ञानिक होना चाहिए, हम दूसरों की टोपी क्यों पहने जब हमारे पास अपनी खुद की गरिमामय टोपी है। हमें अपनी उत्पत्ति और प्रारब्ध के विषय में हर बात की परीक्षा और निर्णय अपने स्वयं के मानदंडों से करना है। हमारे अपने इतिहास को खोजकर उसको समझना है। उपशीर्षक केवल उच्च जातियों में ही जातियां होती हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां मानव समूह हैं, अर्थात वे इथनिक ग्रुप्स हैं। अंग्रेज शासकों ने ही सभी लोगों के लिए, जिनमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां भी शामिल थी, जाति नामक प्रत्यय का आविष्कार किया। केवल उच्च जातियों की ही जातियां होती हैं। ये मुस्लिम शासक ही थे जिन्होंने हिंदू और हिंदुइज्म जैसे शब्दों के प्रयोग की शुरुआत की। अंग्रेजों ने इन शब्दों को वैधानिक मान्यता दी और वे भारतीय हिंदू धर्म की मान्यताओं के विषय में अनजान होने के कारण सभी को जाति अर्थात कास्ट शब्द का पुछल्ला लगा हिंदू कहने मानने लगे। इस तरह के अनेक दीगर शब्दों, टेक्निकल टर्म्स
जैसे राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मूल निवासी, आत्मनिर्णय आदि शब्दों, खासकर जाति, कास्ट, जातीयता, जातिवाद, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, जाति विहीन, जाति विहीनता, कास्टलेसनेस, शूद्र और पिछड़ी जातियों के विषय में व्याप्त भ्रमों को नए सिरे से अध्ययन कर उनको सही सही परिभाषित करने और उनकी सही सही अवधारणाओं को निर्धारित करने की नितांत आवश्यकता है। उनकी नई व्याख्या करने की आवश्यकता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध चौपाई शूद्र गंवार, शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गंवार अर्थात मूर्ख कहा है और उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों व मान सम्मान को न देने का ही नहीं बल्कि उन्हें अकारण प्रताड़ित करने और मारने तक की धार्मिक स्वीकृति दे रखी है। यह चौपाई पिछले वर्षों एक फिल्मी गाने के जरिए बहुत प्रसिद्ध हुई, अर्थात शूद्र, गंवार, पशु और नारी केवल प्रताड़ना के लिए ही हैं। अगर यहाँ गंवार का तात्पर्य अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति से है, शूद्रों से नहीं। शूद्रों से तात्पर्य यहाँ उच्च जातीय बनाम आर्य धर्मी चतुर्वर्णी में से ही चौथे वर्ण से है। इस प्रकार स्वयं चतुर्वर्णीय आर्यों के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ शूद्र नहीं हैं। कायस्थ, खत्री, वोकालिंगा, लिंगायत और रेड्डी आदि इसी वर्ण व्यवस्था के शूद्र वर्ण में आते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ और क्रांतिकारी जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करने, लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।